प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने हनुमान चिराग पासवान पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं और चिराग पासवान अपने राम मोदी जी पर विश्वास करते हैं। ऐसा क्या हुआ कि अब चिराग पासवान अपने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए? पहले आप यह वीडियो देखिए। मैंने कहा कि मैं देखता हूं कि चिराग जब पार्लियामेंट चलती है वो पूरे दिन सदन में बैठता है। सॉरी, मैं जरा तूतारी कर देता हूं कि मैंने उसको बेटे की तरह देखा है, वरना वो हमारे माननीय सांसद है। बताइए, आज जिस तरीके से कुछ पदों के नियुक्तियों के लिए, डायरेक्ट बहाली के लिए सीधा वहां से डिमांड्स मांगी गई है जिसमें आरक्षण का ध्यान नहीं रखा गया है, इस बात के मेरी पार्टी भी पूरी तरीके से खिलाफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है। इसे आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी मान सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के सहयोगी और उनके फैसले से नाराज दिखाई देने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो मिली-जुली सरकार तो बना ली है और मोदी जी सरकार के मुखिया भी बन गए हैं, लेकिन उनके लिए अब नई चुनौती बनकर आ गई है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, तेजस्वी यादव की तरह चिराग पासवान भी यूपीएससी के विज्ञापन के लिए एतराज जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मेरी पार्टी पूरी तरीके के नियुक्ति को लेकर अपनी सोच स्पष्ट करती है। हम इसके साथ नहीं हैं, हम इसके खिलाफ हैं। असल में दोस्तों, यूपीएससी लेटर भर्ती में यूपीएससी ने अलग अलग मंत्री और विभागों में निदेशक, संयुक्त सचिव और उप सचिव के 45 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन निकाला है। यह जो भर्ती है यह लेटर एंट्री के तहत की जाएगी। पहले यूपीएससी की परीक्षा पास करनी होती थी, लेकिन अब यूपीएससी लेटर भर्ती में उम्मीदवारों का चयन सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर ही करेगा। मतलब पिछले 5 सालों के दौरान लेटर एंट्री के माध्यम से इन स्तरों को अब तक लगभग 63 नियुक्ति हुई है। अभी 57 ऐसे अधिकारी तैनात भी हैं। अभी 10 संयुक्त सचिव पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। वहीं सरकार लेटर एंट्री के जरिए इन खाली पदों को दोस्तों भरना चाहती है। ऐसे में विपक्षी नेता यूपीएससी के इस तरीके से भर्ती का पूरे तरीके से विरोध कर रहा है। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, सभी विपक्षी नेता इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सिस्टम पर सवाल उठाने वाले नेता में सरकार के अंदर से भी आवाज मुखर होने लगी है। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान इस मामले पर अपना पक्ष रखते हुए यह कह रहे हैं कि वो सरकार के साथ नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर सरकारी नियुक्ति होती है तो उसमें आरक्षण के प्रावधानों का पालन होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्राइवेट क्षेत्र में इसके प्रावधान नहीं है। ऐसे में अगर सरकारी क्षेत्र में भी इसे अगर लागू नहीं किया जाएगा, कल जिस तरीके से यह जानकारी सामने आए हैं, मेरे लिए भी चिंता का विषय है। मैं भी सरकार का हिस्सा हूं, मेरे पास वो प्लेटफॉर्म है। इन बातों को वहां रखने का पार्टी की तरफ से अगर बोलूं तो हम लोग कभी इसके पक्ष में नहीं है। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि जिस तरीके से यह नियुक्ति हुई है, जिनमें बिना आरक्षण के प्रावधानों के मध्य नजर रखते हुए यह किया गया है, यह सही नहीं है। मैं भी सरकार के समक्ष इस विषय को रखूंगा। यानी कि चिराग पासवान कह रहे हैं कि अब वो मोदी सरकार के सामने यह मुद्दा उठाने वाले हैं। अब वो खुद इसके बारे में बताएंगे सरकार को और यह भी कहेंगे कि उनकी पार्टी इसके बिल्कुल खिलाफ है। यानी अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। अभी तो सिर्फ चिराग पासवान ही बोलना शुरू किए हैं, अभी तो सिर्फ वही आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन और भी आवाज मुखर हो सकती है।
वो भी एनडीए गठबंधन के अंदर से, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले समय में बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। हालांकि विपक्ष के इस तगड़ी विरोध के बाद आखिरकार सरकार अपना विज्ञापन वापस लेने पर मजबूर हो चुकी है। लगातार जो आवाज अपने ही सहयोगी से उठ रही थी, एनडीए गठबंधन से उठ रही थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विज्ञापन तो वापस ले लिया है, लेकिन अब तक यह नहीं बताया है कि भर्ती कैसे करवाई जाएगी। यह देखना होगा कि सरकार आगे इस पर क्या फैसला लेती है। सरकार का यह जो डर है, यह किस कदर बढ़ा हुआ है, आप सभी ने देखा।